बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आते हैं। ये गिरा नहीं है। हाँ, क्या हुआ ये बताइए। शक्तिपीठ क्यों कहलाता है? ये शक्तिपीठ क्यों कहलाता है, क्या ऐसा रीजन है इसके पीछे? ये शक्तिपीठ नहीं है, ये सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ है। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ में बहुत अंतर है। शक्तिपीठ वो होता है जो माँ का अपना ये क्या कहते हैं, जो सुदर्शन चक्र से अपना चलाया गया, तो जिसमें माँ का अंग जो गिरे वो जितने वो पूरे के पूरे शक्तिपीठ है। और सिद्धपीठ वो होता है जिसमें किसी तपस्वी के द्वारा तपस्या करके माँ को स्वयं प्रकट किया जाता है। तो माँ ये सिद्धपीठ है। ये सिद्धपीठ है, यहाँ पे माँ का स्वयं उद्भव हुआ है। इसको जैसे कि लोकोक्तियों में कहा जाता है कि कीनाराम बाबा जो हुआ करते थे, उनके एक शिष्य थे, वो यहाँ पास आकर तपस्या करते रहते थे। तो तपस्या करने के बाद क्या हुआ, तपस्या उनका सिद्ध हो नहीं रहा था। फिर उन्होंने कहा कि फिर ऐसा क्या चीज़ है कि यहाँ पे तपस्या सिद्ध नहीं हो रहा है। फिर कीनाराम बाबा स्वयं यहाँ पे आए, फिर तपस्या करते रहे। फिर माँ का अपना ये चीज़ हुआ, बोले कि तू थक जाएगा, तेरा तपस्या सिद्ध नहीं होगा। तो पुत्र का स्थान माँ के गोद में है, सर पे नहीं। ये चीज़ जब कहा गया तो फिर लोगों ने अपना जो तपस्वी थे वो अपना तुरंत उनका तपस्या अपना टूटा और पूरा वो अगल बगल पूरा खोजने लगे। तो फिर यहाँ के ग्रामवासियों ने कोई बुलाए और बुलाने के बाद पूरा इसको पत्थर वगैरह को हटाए, तब पता चला कि वहाँ पर माँ का स्वयं का मूर्ति। अच्छा, मतलब उन्हीं के सर पे खड़े होकर के बैठ कर वो तपस्या कर रहे थे। फिर उन्होंने पूरा उनको स्नान ध्यान करवा करके बहुत अच्छे से अपना किया। महामाया शब्द उन्होंने कहा, सबसे माई का नाम महामाया उनका तपस्या भी सिद्ध हो गया। जिले से कोई भी ऐसे जीत नहीं पाते थे। फिर बहुत सारे आक्रमणकारी लोग अपना आए, आने के बाद उनको भी पता चला क्योंकि घर का वेदी लंका ढाए, यहीं के लोग अपना बता दिए कि ये शक्ति है, इस वजह से आप लोग जीत नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने इसको उठाने का बहुत प्रयास किए मगर उठा नहीं पाए। फिर बोले कि जब उठा नहीं पाए तब यहाँ की जो राजमाता थी वो कीनाराम बाबा से अपना मतलब कीनाराम क्या यहाँ आपका भैया थान के ठाकुरों से मदद मांगी। तो भैया थान के ठाकुर जब आए यहाँ तब तक वो जो आक्रमणकारी थे वो बोले अब तो उठा पा नहीं रहे हैं इसको। फिर उन्होंने माँ के सर को अपना अलग किया, बोले कि इसी को अपना भंग कर देते हैं। तो भंग करने के बाद वो ले करके जा रहे थे तो यहाँ पर रतनपुर तक पहुँचे। रतनपुर में जैसे रखे तो पूरा उनके जितने भी अपने सैनिक थे सारे सैनिक खत्म हो गए। कुछ बचे थे, उनको ये चीज़ बोला गया कि अब जो भी मुझको यहाँ से अपना हिलाएगा सर को वहाँ पे रखे तो सब मतलब ख़त्म कर देंगे। और सब ख़त्म भी हो गए जितने भी आक्रमणकारी आए थे। फिर वहाँ के राजा के सपने में आए, फिर माँ का सर जो है वो रतनपुर में है और धड़ यहाँ पे है। अच्छा, और तो फिर इनका सर अलग जगह रतनपुर में है। और ये तो अभी जो ये धड़ है, ये फेस हर दशहरा वाले नवरात्रि में पहले पूजा के दिन ये चेंज होता है। पहले पूजा से पहले बनता है नया सर और उसको भी एक ये क्या पूजा पाठ करके लगाया जाता है। एक कुम्हार लोग हैं, उन्हीं लोग इनके सर को बनाते हैं और एक ही बार में बनाएंगे। तो ये जो कुम्हार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं की ही पीढ़ी बनाते आ रही है। उन्हीं की पीढ़ी जैसे जगन्नाथ में मान सकते हैं वैसा। तो यहाँ पर यहाँ पे धड़ है। जो लाल वाली मूर्ति है वो है महामाया और जो बगल में है वो है विंध्यवासिनी माँ। ये मिर्जापुर में जो विंध्यवासिनी माँ है उन्हीं को यहाँ पर स्थापित किया गया। अच्छा, क्योंकि स्टोरी सब नहीं पता था हमें तो लगा सच में वो हमें लगा कोई बॉडी का। फिर विंध्यवासिनी माँ का यहाँ पास अपना स्थापना किया गया। तब से दो मूर्तियाँ हैं, लाल वाली महामाया है, काली वाली विंध्यवासिनी। तो दोनों ही निकले थे ना? नहीं, एक मामा है। तो फिर दूसरी कैसे आई? दूसरी को थी वहाँ पे अपना वो किया गया ना, जैसे गर्दन काट दिए तो फिर वो अपना तरीके से मानिए तो खंडित हुई। तब ये चीज़ कहा गया कि नहीं उसको माँ का अपना स्थापना करते हैं। फिर माँ का यहाँ पे स्थापना हुआ और यहाँ
वहाँ पे जो भी मनोकामना आप मांगिएगा सारा चीज़ पूरा होगा। हाँ जो भी आप मांगिएगा। चलिए पंडित जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।